हेलो दोस्तों। आज से मैं न्यू चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल पे मैं आपको कक्षा 6 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024-25 के लिए तैयारी कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और आज अपन सिलेबस डिस्कशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, इसका 2 फेज में एग्जाम हुआ है। इसका फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चुका है 4 नवंबर। फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चुका है 4 नवंबर 2023 को हो चुका है। और सेकेंड फेज का एग्जाम बचा है, जो होगा 20 जनवरी 2024 को होगा। और इसके लिए अपन के पास बचे टोटल नवंबर के 22 दिन, दिसंबर के 31 और 20 जनवरी को पेपर ही है अपन का, तो 17 दिन मान के चलते हैं। तो टोटल अपन के पास बचे 70 दिन। तो 70 दिन का टारगेट है अपन के पास। अपन को कोर्स कंप्लीट PYQ वगैरह सोल्व करते हुए सिलेबस कंप्लीट करना है। और जैसा कि आपको पता ही है, इसमें हिल एरियाज का हुआ है 4 नवंबर को, जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं बच्चे, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हुआ, इनसे जम्मू कश्मीर वगैरह से। और जो बाकी बचे अदर स्टेट, उनका होगा जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन बाकी बचे हुए स्टेट का होगा 20 जनवरी 2024 को होगा इनका। तो इस वीडियो में बने रहें और देखते रहें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको इसमें पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, पूरा जितना भी है इसमें कौन से सेक्शन किस तरह से आते हैं क्वेश्चन, मैं इसको पूरा ये नोटिफिकेशन रीड करूंगा। इसमें आपको बने रहना है और देखते रहना है। दोनों मीडियम में पढ़ूंगा मैं इसमें, किस सेक्शन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होता है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखते रहें और लास्ट तक बने रहें। तो शुरुआत करते हैं। कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट की संरचना को समझते पहले। द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन। इसमें सिलेक्शन टेस्ट होगा जो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसका टाइमिंग दे रखा है 11:30 से 1 बजे। आपके जो भी एडमिट कार्ड में दिया होगा वो टाइम मान्य होगा। इसमें तो अभी तो नोटिफिकेशन में देखते हैं उसमें क्या देखा है, उस हिसाब से जाना है आपको। एंड विल हैव 3 सेक्शन विथ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और 3 सेक्शन दिए होंगे, उसमें ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे विकल्प टाइप में। उसमें 4 विकल्प देंगे, उसमें छाटना है, टिक मार के बनना है OMR सीट के अंदर। और देर आर 80 क्वेश्चन इन ऑल 4 मार्क्स। और 80 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। इसमें टाइप ऑफ टेस्ट दे रखा है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का चैप्टर है, रीजनिंग का सेक्शन है। और अर्थमेटिक टेस्ट, मैथ का पोर्सन है अर्थमेटिक टेस्ट। और लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपको जो भी सब्जेक्ट चुना है आपने, इंग्लिश में तो इंग्लिश का, हिंदी तो हिंदी का। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स मेंटल एबिलिटी के टेस्ट के होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। और अर्थमेटिक टेस्ट 20 क्वेश्चन और टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। और मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन होगा बन के 1.25 मार्क्स का। और अर्थमेटिक टेस्ट 25 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट 25 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। और ड्यूरेशन मिलेगी 60 मिनट, 30 मिनट, टोटल 2 आवर। आगे चलते हैं। और A single test booklet comprising of all 3 section will given each candidate। एक सिंगल टेस्ट बुकलेट दी जाएगी, उसमें 3 सेक्शन दिए होंगे, प्रत्येक कैंडिडेट को दी जाएगी। एडिशनल टाइम ऑफ 40 मिनट विल बी अलाउड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट को दी जाएगी, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है उनको। कुछ उनके बीमारियाँ उन स्टूडेंट को दी जाएगी। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, ए सेपरेट OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निजेशन आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट। OMR सीट प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट को। आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर आंसर एट अप्रोप्रिएट प्लेस। और आपको उसमें एक उचित स्थान पर OMR सीट में आंसर गोला बनना है। अ कॉपी ऑफ स्पेसिमेन OMR सीट विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ NVS। और इसके लिए आपको NVS की वेबसाइट पे अपलोडेड है OMR सीट, देख सकते हो कॉपी। ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड राइट ऑन OMR सीट। केवल ब्लू और ब्लैक का पेन यूज किया जाएगा, बॉल पॉइंट पेन। और इसमें दे रखिए कैंडिडेट शुड बी बिंग देयर ओन बॉल पॉइंट पेन, इनका यूज किया जाएगा। यूज ऑफ पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें प्रोहिबिटेड मना कर रखा है नोटिफिकेशन में। फॉर ईच क्वेश्चन देयर आर 4 प्रोबेबल आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन है देयर आर 4 प्रोबेबल, और इसमें आंसर दिए जाएंगे। उसमें से एक सही, 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक उचित आंसर होगा उनका। आउट ऑफ विच ओनली वंस करेक्ट। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर आर डार्कन करस्पॉन्डिंग सर्कल। जो भी सही आंसर होगा उसको डार्क करना है इस तरीके से। इस नंबर से क्वेश्चन एग्जांपल तौर पे समझा रखा है आपको। इसमें चूज आंसर फॉर द एग्जांपल इफ यू क्वेश्चन नंबर 7 इज डार्कन सर्कल सी। अगर क्वेश्चन नंबर 37 है तो इसमें ABCD 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से एक छाटना है अपन को और उसमें गोला करना है। जो भी ए हो तो ए में, सी हो तो सी में। तो इसमें सी वाला ऑप्शन है तो सी को बिल्कुल डार्क कर देना है। नो चेंज इन डार्क सर्कल इज अलाउड। चेंज नहीं करना डार्क सर्कल, यानी सी पहले अपन को पता था बी होगा आंसर, अपन को बताया कि सी है, तो इसे चेंज नहीं करना है इसको। स्टिक अप्लाइंग राइट वाइट करेक्शन फ्लूइड एंड इरेजिंग ऑन द OMR सीट इज आल्सो नॉट अलाउड। इसमें अलाउ नहीं है, मना कर रखा है, पूरा नोटिफिकेशन में दी गई है। इसमें अलाउ नहीं है इसको मिटा इरेज करना।
सच आंसर विल नॉट बी इवेल्यूटेड। इसमें आपका ये आंसर मान्य नहीं होगा अगर आपने दोनों भर दे दो। 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क का होगा। जो भी आंसर, इसका मतलब ये भी है जो भी आंसर आपने उनको इवेल्यूट यानी उनका जोड़ा नहीं जाएगा फिर उसमें। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नोट, in order to facilitate the rural candidate, a set of sample question under various section categories is uploaded in NUS website। इसमें कुछ ग्रामीण कैंडिडेट के बारे में सुविधा दे रखी है जो NUS की वेबसाइट पर अपलोडेड है। इंस्ट्रक्शन एंड एग्जांपल्स। The candidate must carefully read the instruction given on the cover page of the test booklet as well for each section before attempting the question। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है जो भी टेस्ट बुकलेट में दिए गए हैं उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म दैट द टेस्ट बुकलेट रिसीव बाय देम इज ऑफ द लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर द टेस्ट। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कंफर्म कर ले कि आपको किस लैंग्वेज में चुनिए, उसी लैंग्वेज में बुकलेट दी गई है। इन केस टेस्ट बुकलेट ऑफ करेक्ट लैंग्वेज ऑप्टेड इज फॉर इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर आपको ये बुकलेट जो लैंग्वेज चुनी है उसमें नहीं दी गई है तो उसको आप बदल भी सकते हैं। द कैंडिडेट शुड गेट द चेंज बिफोर द एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ऑब्टेन टेस्ट बुकलेट ऑफ हिज चॉइस एज ऑप्टेड इज एप्लीकेशन फॉर्म। विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी जो भी आपने लैंग्वेज चुनी हो फॉर्म में। नो रिप्रेजेंटेशन इज रिगार्डेड विल बी इंटर्न आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम ओवर होने के पश्चात इसमें कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। द टोटल टाइम वुड बी 2 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। टोटल टाइम दिया गया है अपन को, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के। एडिशनल टाइम ऑफ 40 मिनट्स दिव्यांग स्टूडेंट को मिलेगा इसमें वो। सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द 3 सेक्शन इज इजी एंड टर्न। Candidate are advised to not spend more time on each section. Test form suggest allow they are free from adjust total time as they like। उनको जो भी सेक्शन पसंद है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपन को, फिर ये स्वतंत्र हो। और इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है जो भी प्रत्येक सेक्शन वाइज। और एडवाइस स्पेंड टाइम, इसमें कोई भी सेक्शन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना जो दे रखा है उसमें। देयर विल बी ए बेल आफ्टर एवरी 30 मिनट। और प्रत्येक 30 मिनट के बाद एक बेल बजाई जाएगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेक्शन टेस्ट विदाउट प्रॉपर एडमिट कार्ड। कैंडिडेट को अलाउड नहीं किया जाएगा सिलेक्शन टेस्ट के अंदर विदाउट एडमिट कार्ड, बिना प्रवेश पत्र के। कैंडिडेट हैव टू बी सीटेड इन द अलॉटेड रूम्स लेटेस्ट बाय 11 AM। लेट कम्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट। कैंडिडेट को बैठने की, कैंडिडेट हैव टू बी सीटेड इन द अलॉटेड रूम्स। कैंडिडेट को अगर इसमें टाइम दिया गया है नोटिफिकेशन में, अपन को जो भी एडमिट कार्ड में टाइम दिया गया है उसके अनुसार अपन को टाइम पे पहुंचना है, इसमें लेट नहीं पहुंचना, तो इसमें परमिशन नहीं दी जाएगी बैठने की। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल द कंप्लीशन फुलफिल ऑफ अलॉटेड टाइम। कैंडिडेट को अनुमति नहीं है लीव द एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की फॉर कंप्लीट फुल अलॉटेड टाइम, अलॉटेड जो भी टाइम की पूर्ति होने से पहले। नेचर ऑफ द टेस्ट। नेचर ऑफ द टेस्ट, अब आपको टेस्ट के बारे में समझाएंगे इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें पहले फर्स्ट में अपन को इसमें मेंटल एबिलिटी के बारे में जो भी टॉपिक है इसमें पूरा इसमें 50 नंबर 50 मार्क्स का पेपर 50 मार्क्स का होगा मेंटल एबिलिटी का। फर्स्ट सेक्शन है अपन का मेंटल एबिलिटी का 50 मार्क्स का है, तो इसमें अपन को समझेंगे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इसके अंदर। तो इसमें दे रखा है दिस इज ए नॉन वर्बल टेस्ट। एक नॉन वर्बल टेस्ट होगा। क्वेश्चन आर बेस्ड फॉर फिगर, आकृति और डायग्राम वाले चित्र होंगे इसमें, फिगर आकृति वाले, और किसी भी टाइप के नहीं होंगे, बस फिगर और डायग्राम के होंगे। क्वेश्चन आर मीन टू assess general mental function of the candidate। और the section is dividing into 10 parts for question each giving below the for example। और आपको 10 पार्ट दिए जाएंगे जो इसमें प्रत्येक पार्ट में 4 क्वेश्चन होंगे जिसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट होगा ओड मैन आउट। मैन का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो ओड आउट का मतलब है इसमें विषम छाटना अपन को। 4 आकृति दी जाएगी इसमें, पहले डायरेक्शन निर्देश पढ़ना अपन को पहले ध्यान से। इन क्वेश्चन 1 to 4 फिगर ABCD हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन। Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different। इसमें अपन को 4 आकृति दी गई है ABCD। इसमें से अपन को एक अलग आकृति चाटी जो तीनों में से अलग है, तो इसमें से अपन को देखना है पहले। इसमें सब में स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर सभी में स्क्वायर दिया गया है। इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी बॉक्स को स्क्वायर को इसे पटक दिया गया है, इसमें आड़ा कर दिया गया है, टेढ़ा तिरछा कर दिया बॉक्स को। सभी में स्क्वायर है इसके अंदर। और उसके बाद सभी में बीचों में एक लाइन काट रही है स्क्वायर को। ये लाइन ये अंदर वाले स्क्वायर काट रही है, ये अंदर वाले स्क्वायर काट रही है, ये भी अंदर वाले स्क्वायर काट रही है, ये भी अंदर वाले को, ये भी अंदर वाले को। पर इसमें एक डिफरेंस है, ये तो बाहर वाला स्क्वायर है, ये अंदर वाला स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर के क्रॉस लाइन को काट रही है सब। ये अंदर वाले स्क्वायर के, ये वाली आकृति अंदर वाले स्क्वायर के क्रॉस लाइन को काट रही है। ये क्रॉस बन रहा है ना जैसे, इसको काट रही है ये वाली लाइन, और ये काट रही है पार वाली को, तो ये अलग हो जाएगा इनसे डिफरेंट। तो इस तरह से अपन को छाटना है।
वो इसका सेकंड पार्ट है। इसमें प्रत्येक प्रत्येक टॉपिक वाइज के मैं आपको 80 क्वेश्चन कराऊंगा, 80 प्लस भी हो सकते हो, 80 तो कराऊंगा इसे प्रत्येक टॉपिक्स के इसके रीजनिंग के। पहले आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक वाइज पूरे 80 क्वेश्चन सब टॉपिक के कराऊंगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा मैथ का, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर हिंदी वगैरह से स्टार्ट करते जाएंगे धीरे धीरे। पहले तो अपन समझेंगे क्या क्या पूछा जाएगा, उस हिसाब से जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं इसको इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो आएगी उसमें देखेंगे फिर आगे क्या करते हैं। पार्ट सेकंड इसमें फिगर मैचिंग का, पार्ट सेकंड हो गया अपन का फिगर मैचिंग का है पार्ट सेकंड। डायरेक्शन इसका पढ़ना अपन को। इस टाइप के अपन को 4 क्वेश्चन आएंगे, ये तो फर्स्ट है, ऐसे अपन को चार के सेट में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ ऐसे आएंगे, उसमें सब में अपन को एक चाटना है। और सेकंड पार्ट आ गया अपन को डायरेक्शन वाला, फिगर मैचिंग। डायरेक्शन देखनी है अपन को, इसमें निर्देश पढ़ना है। पहले तो डायरेक्शन दी गई है ना, निर्देश दे रखा है अपन को, उसको पढ़ना है, फिगर मैचिंग करना है इसमें। इन क्वेश्चन 5 to 8 फिगर इज गिवन द लेफ्ट साइड, 5 to 8 प्रॉब्लम फिगर दे रखा है अपन को लेफ्ट साइड में, प्रॉब्लम फिगर दे रखा है लेफ्ट साइड में, और फिगर लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड, और 4 आंसर फिगर मार्क्ड ABCD आर गिवन द राइट साइड, और आंसर इसमें से एक छाटना है। जो इसका फिगर मैचिंग करना है बिल्कुल डिप्टो सेम होना चाहिए, फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द प्रॉब्लम फिगर, जो इसकी जैसा है सेम एग्जैक्ट हूबहू इसका जैसा ही है वही छाटना है अपन को इसमें फिगर मैचिंग में। फिगर मैच करना है कौन सा मिल रहा है इन चारों ऑप्शन में से, जो दिए गए अपन को ऑप्शन दे रखे हैं ना राइट साइड में, इसमें से अपन को सेम डिप्टो छाटना है इसका जैसा। तो अपन को इसमें एक लाइन दे रखी है बीच में, सभी में लाइन है, सभी में लाइन दे रखी है, सभी में लाइन दे रखी है। इसमें अपन को 2 पर लाइन दे रखी है, सभी में दे रखी है वो भी, और इसमें नीचे एक लाइन दे रखी है इधर ये वाली, इसमें नहीं है तो ये हट जाएगा। इसमें है एक साइड है, इसमें दोनों साइड है तो ये भी हट जाएगा। इसमें दे रखी है एक साइड तो ये भी है अभी अपन के, और इसमें इधर साइड दे रखी है, इसमें इस साइड है, इसमें तो इस साइड है, इसमें इस साइड है तो ये हट जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ C नंबर का, तो C को गोला भर देंगे उसमें OMR सीट में, कोई सा भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से। पार्ट थर्ड आ गया अपन को, पार्ट थर्ड में पैटर्न कंप्लीट करना है, कंप्लीशन नहीं पूर्ति करनी है इसमें। डायरेक्शन पढ़ना है पहले अपन को, जो भी निर्देश दे रखा है। इन क्वेश्चन 9 to 4 देयर इज प्रॉब्लम फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है प्रॉब्लम फिगर, ए पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग, ऑब्जर्व द आंसर फिगर ABCD ऑन द राइट हैंड साइड, फाइंड द आउट आंसर फिगर विच विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन फिट्स इन द मिसिंग पार्ट। विदाउट किसी भी डायरेक्शन चेंज करते हो जो मिसिंग पार्ट है उसको फिल करना है। प्रॉब्लम फिगर इज ऑर्डर टू द कंप्लीशन पैटर्न इन द प्रॉब्लम फिगर, इसमें से दे रखी है ना, इसमें से अपन को भरना है, कंप्लीट करना है इसमें से। तो अपन को एक चौकोर बॉक्स दे रखा है इसमें, स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, तो अपन को इसमें पूर्ति करनी है इसमें। पहले अपन को इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें देखेंगे अपन विदाउट चेंज किया डायरेक्शन, तो इसमें अपन को ये दे रखी है लाइन, ये वाली लाइन दे रखी है अपन को, इसमें ये लाइन दे रखी है, उसके बाद ये लाइन पे ये लाइन, तो इसमें भी ये लाइन आएगी एक, तो इसमें कौन से में लाइन है, सभी में दे रखी है लाइन है तो ये। फिर उसके बाद अपन को दे रखी है सेकंड लाइन, एक लाइन तो भरी दी अपन ने इसमें, उसके बाद एक और लाइन दे रखी है इसमें, ये वाली 2 लाइन है इसमें, 2 लाइन इसमें भी है, 2 लाइन इसमें भी है, 2 लाइन इसमें, सभी में 2 लाइन, और इसमें ये लाइन काट रही है इन दोनों को बीचों में से, तो बीचों में से इसमें काट रही है, इसमें नहीं काट रही, इसमें नहीं काट रही, इसमें भी नहीं काट रही, तो इसमें काट रही तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से छाटना अपन को, इसमें पैटर्न कंप्लीट करना है पूर्ति। और पार्ट 4 आ गया फिगर सीरीज कंप्लीशन, इसमें फिगर की सीरीज यानी श्रृंखला को पूर्ति करना है अपन को, आकृति की इसकी। डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा निधर। इन क्वेश्चन 13 to 16 देयर आर 3 प्रॉब्लम फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसमें 13 नंबर से 16 नंबर तक अपन को 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर 4 पार्ट चल रहा है अभी, इसमें 4 इसी तरीके से 4 क्वेश्चन आएंगे सीरीज के। अभी तो इसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है, समझा रखा है अपन को एग्जाम्पल के तौर पे। फिगर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। 13 to देयर आर प्रॉब्लम फिगर लेफ्ट हैंड साइड है इसमें दे रखा है, और द प्रॉब्लम फिगर आर इन अ सीरीज, फाइंड आउट 1 फिगर अमंग द आंसर गिवन द राइट हैंड साइड, इसमें से अपन को एक आंसर छाटना है जो इसको पूर्ति करे सीरीज की। विच ऑक्यूपाई द ब्लैंक स्पेस फोर्थ फिगर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड कंप्लीशन सीरीज, कंप्लीट करना है सीरीज को अपन को। तो अपन इसमें करते हैं, पहले अपन को दी गई है ये वाली आकृति, इसमें दी गई है, इसमें पहले अपन को एक लाइन दी गई है, इसमें यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, एक लाइन दे रखी है इसमें, फिर उसके बाद 1 से 2 गई, उसके बाद 2 से 3 हो गई। तो इसी तरीके से अपन को देखना है, इसमें 3 के बाद क्या होगी 4 होगी, तो 4 सभी में दे रखी है, 1 2 3 4 सभी में दे रखी है, तो अपन देखेंगे नहीं। फिर उसके बाद अपन को मल्टीप्लाई का निशान दे रखा है सभी में, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, इसमें 2 गए, इसको नहीं देखेंगे, पहले अपन इसको देखेंगे। पहले मल्टीप्लाई का निशान था, फिर उसके बाद या तो क्रॉस x मान लो, या इसको O मान लो, या 0 मान लो, कुछ भी मान सकते हो तुम, जो भी तुम्हें समझ में आए उस हिसाब से। अपन इसको x मानते हैं, x के बाद इसमें O आ गया, उसके बाद x था, उसके बाद O आ गया, फिर x आ गया। अब इसमें x तो आएगा, अब क्या आएगा O आएगा। पहले x था, x के बाद O आ गया, फिर उसके बाद x O ऐसे कैसे, पहले x था तो इसमें भी x ऐसे कैसे आ गया, फिर O आ गया, फिर उसके बाद x था, इसमें x O था तो x O आ गया ऐसे कैसे, फिर उसके बाद x बढ़ा दिया इसमें, तो अपन पे अब इसमें x आएगा इस वाले पार्ट में, इस जगह पे। फिर उसके बाद अपन को इसमें
इस वाली जगह पे एक्स ओ एक्स तो आएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा। तो कौन सा पार्ट है इसमें, एक्स ओ एक्स, ये नहीं है, एक्स ओ एक्स ओ, ये नहीं है, एक्स ओ, ये वाला आंसर हो जाएगा अपन का, ये नहीं है। समझ में आ गया? एक बार वो देख लेते हैं इसको। इसमें दे रखा था एक्स के बाद एक्स ओ, फिर एक्स ओ ऐसे कैसे एक्स बढ़ा दिया, अब एक्स ओ एक्स आएगा, अब वो आ जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट में, सी पार्ट में, तो सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे और एनालॉगी दे रखी है अपन को, इसमें डायरेक्शन पढ़नी है। इन क्वेश्चन 72 देयर आर टू सेट्स ऑफ टू प्रॉब्लम फिगर। इसमें आपको अपन को दो सेट दिए गए हैं प्रॉब्लम फिगर के, और फर्स्ट में जो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है वही थर्ड का फोर्थ से रिलेशनशिप होना चाहिए सेम एग्जैक्ट। और इसमें द सेकंड सेट एज है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देयर आर एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू प्रॉब्लम फिगर। जो इसमें लगाई गई है वही रिलेशनशिप इसमें लगाना है, और सिमिलर रिलेशनशिप शुड बी एग्जैक्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम फिगर। सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर विच रिप्लेस द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के चिन्ह को हटाना है, उसमें से छाट के जो भी रिलेशनशिप इसमें लगाई है वही लगाना है अपन को। तो इसको अपन करेंगे सॉल्व। इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें एक त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से, और इसमें इस त्रिभुज को, इसमें त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज को उल्टा कर दिया इसमें सेकंड में, इसमें से ये त्रिभुज था, इसको उल्टा कर दिया। तो अपन को दिया गया है पंचभुज दिया गया है इसको, तो इस पंचभुज को अपन को उल्टा कर देना है। तो पंचभुज किसमें उल्टा हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है, और एक इसमें उल्टा हो रहा है, ये दोनों तो हट जाएंगे सीधे। और इसके बाद इसमें एक लाइन दे रखी है बीचों में, ये भरा वाला हिस्सा ऊपर नीचे आ गया, इसमें भरा वाला हिस्सा नीचे आएगा। तो भरा वाला हिस्सा कौन से में, नीचे, इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा अपन का इसमें। इसी तरीके से आगे चलना अपन को, और सोल्व करते हुए पढ़ते जाना है। पार्ट 6 से अपन को इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर दिए जाएंगे, इसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, त्रिभुज का, वर्ग का और वृत्त का। इसमें अपन को कंप्लीशन करना है, इनको पूर्ति करना है ज्योमेट्रिकल फिगर जो भी दिए गए। इसमें त्रिभुज का 3 आकृतियों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, और स्क्वायर 4 भुजाओं से घिरी हुई, और सर्कल राउंड फिगर में गोल सर्कल होता है। इस तरीके से दिए जाएंगे अपन को, इसको पूर्ति करना है। तो अपन को पता ही है, इसमें पहले अपन को ध्यान से डायरेक्शन पढ़ना है। इन क्वेश्चन 21 to 24 वन पार्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर वन लेफ्ट हैंड साइड एज अ फिगर एज ऑफ द अदर इज साइड अदर फॉर द आंसर फिगर। इसमें 4 आंसर फिगर है, तो इसमें देखते हैं अपन कौन सा आकृति बन। तो इस हिसाब से अपन को इसमें सर्कल वाली आकृति, सर्कल वाली, इसमें त्रिभुज, सर्कल और स्क्वायर की फॉर्म में 3 आकृति जाएगी, उनको कंप्लीट करना है। तो अपन को इसमें त्रिभुज वाली नहीं दिख रही, त्रिभुज होता है तो इसमें एक लाइन बनी रहती है, तो इसमें नहीं है। तो इसमें राउंड वाली आकृति भी नहीं है, तो इसमें बनेगी अपन के स्क्वायर की फॉर्म में। तो स्क्वायर फॉर्म में चाहिए अपन को, तो स्क्वायर में एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो सब में गिवन है इसमें 4 ऑप्शनों में। तो उसके बाद अपन को दे रखी है इसमें, यहाँ से फिल करना है आकृति को अपन को, इसमें इसको ले जाके यहाँ देखे, इसमें ऐसी वाली आकृति चाहिए अपन को। तो और नीचे से प्लेन चाहिए, नीचे यहाँ से प्लेन चाहिए आकृति, सिंपल लाइन चाहिए। तो सिंपल इनमें नहीं है, दोनों में, तो दोनों हट जाएंगे। इसमें भी सिंपल है, इसमें भी सिंपल है। और उसके बाद अपन को चाहिए यहाँ पर तिरछी वाली आकृति, तो तिरछी इसमें नहीं है, यहाँ पर यूँ घूम रहा है इस जगह पे, इसमें घुमा हुआ है इस जगह पे, वो इसमें नहीं है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ये हट जाएगा। 7 पार्ट में मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, वो डायरेक्शन पढ़ने अपन को। इन क्वेश्चन 25 to 28 देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर ऑन द लेफ्ट साइड एट 4 आंसर फिगर इज द मार्क ABCD आर गिवन ऑन द राइट साइड। सेलेक्ट द आंसर फिगर इज एक्जेक्टली द मिरर इमेज प्रॉब्लम फिगर। तो अपन को इसमें 4, इसमें राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम फिगर दे रखा है, और इसमें से अपन को एक चार्ट, इसका एक चार्ट ना, इसमें से अपन को 4 ऑप्शनों में से और आंसर लगा देना है जो भी हो अपन पे। तो इसमें अपन को मिरर इमेज देखिए, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज से पहले आपको पता होना चाहिए इसमें किसका क्या मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज का मतलब अपन को ये आकृति उल्टी कर देनी है, जैसे यहाँ से, जैसे इसका बी इस तरीके से बनाया जाएगा बी, तो बी का उल्टा क्या होता है, बी के ऊपर मिरर लगाएंगे अपन, तो बी कौन सा कैसे बनेगा, बी उल्टा हो जाएगा इसमें इस तरीके से। तो इसमें टी दे रखा है, TBAT, तो टी का उल्टा टी होता है, तो सभी में टी आ गया, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर ए का उल्टा भी ए होता है, टी के बाद ए आएगा, इसमें टी के बाद ए आएगा, टी के बाद ए इसमें दे रखा है, टी के बाद बी आ रहा है, इसमें हट जाएगा, टी के बाद ए उल्टा हो रहा है, उल्टा करना है, टी के बाद ए आ रहा है, इसमें भी सही है, यानी कि 2 तो हट गए, ये बीच वाले। अब ये बचे 2, ए और डी नंबर का। और इसमें टी के बाद ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, टी के बाद ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो बी इसमें सीधा हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है, तो उल्टा बनेगा इसमें, तो ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा अपन का, राइट आंसर ये हट जाएगा। तो इसका मिरर में बनेगा TABT, तो ये 4th ऑप्शन में हो जाएगा। इसी तरीके से आगे पार्ट 8 फर्स्ट होल्ड पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग। इसमें फोल्ड करना है अपन को, पेपर दिया जाएगा, कागज कटिंग आकृति को इसमें पूरा करना है अपन को, जो भी कट पार्ट है इसको पूरा फिल करना है इसमें, वैसे ही पूरे पंच हुआ होगा इसको खोलना है, फोल्ड को अनफोल्ड करना है अपन को। तो इसके अंदर क्वेश्चन देगा, इसमें क्वेश्चन देगा 29 to 32 पीस ऑफ पेपर इज फोल्ड या पंच एज ए प्रॉब्लम फिगर ऑन द लेफ्ट साइड दे रखा है, और ABCD आधा ऑन द राइट साइड, और राइट साइड दे रखा है ABCD। और उसके बाद इंडिकेट हाउ पेपर विल बी पेपर ओपन, तो इसको ओपन करने पर कैसे आकृति दिखाई देगी। तो अपन को दे रखी है इसमें एक डॉट दिखाई दे रही है, इसमें एक डॉट दिखाई दे रही है अपन को इसमें, तो डॉट दिखाई दे रही है इसमें, एक ये डॉट है,
इसको खोलेंगे तो ये डॉट यहाँ आ जाएगी, उसके बाद इसको यहाँ खोलेंगे तो ये दोनों डॉट इधर आ जाएगी, तो 4 डॉट हो गई। उसके बाद अपन इसको इसमें एक और आकृति लगाएंगे तो इसके बाद ये नीचे आ जाएगी डॉट, ये तो इसमें 8 डॉट आएगी। 8 डॉट किस किस में, इसके अंदर दे रखी है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर 4 है, तो ये अट जाएगी तीनों, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपको। तो इसमें कैसे, फर्स्ट तो यहाँ पर खोलना है, सेकंड इसका पूरा खोलना है, पहले यहाँ को पहले इतना था ये, जैसे ये दे रखा है अपन को, पहले इतना था ये, इसको खोल के इतना करना है, फिर इसके बाद इतना, फिर इसके बाद पूरा खोल के इतना करना है। तो इसमें फर्स्ट डॉट थी, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड खोल कर सेकंड के सेकंड, फिर इसके बाद नीचे, फिर इधर, तो इस तरीके से करते जाना है सॉल्व। और पार्ट 9 आ गया इसमें स्पेस विजुलाइजेशन। स्पेस विजुलाइजेशन में अपन को इसमें डायरेक्शन पढ़ना पहले, तो इसके अंदर क्वेश्चन समझने के लिए इन क्वेश्चन 33 टू 36 है प्रॉब्लम फिगर दे रखा है अपन को ABCD द राइट हैंड साइड, ये तो सभी में दे रखा है, विच इज द फॉर्म्ड फ्रॉम द कट ऑफ पीसेस। अब इसको ध्यान से होना, सिलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट ऑफ पीस गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। अपन को सिलेक्ट करना है आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट ऑफ पीसेस, जो कट करने पर इसी तरीके से दिखाई दे कट पीसेस। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट ऑफ पीसेस गिवन इन प्रॉब्लम फिगर, जो प्रॉब्लम फिगर में दिया गया है वैसा ही दिखाई दे कट करने के बाद। तो इसमें अपन को दे रखी है आकृति, इसमें ये वाली आकृति दे रखी है अपन को, इसमें एक तो ये वाली आकृति दे रखी है, एक ये दे रखी है, और ये त्रिभुज वाली। तो त्रिभुज किस किस में बन रहा है, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, इसमें एक बन रहा है, तो ये हट जाएगा। इसमें त्रिभुज बन ही नहीं रहा, इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें यहाँ पर ये आकृति, ये इसकी, ये इसकी, इसमें तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर। इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे, और उसके बाद ये आकृतियाँ बन रही है ऐसे कैसे, ये आकृतियाँ बन रही है ऐसे कैसे सेम, तो ये आंसर हो जाएगा अपन का। और पार्ट 10 आ गया, लास्ट पार्ट है इसका 10। इसमें एम्बेडेड फिगर है, इसमें जो सनिंग करते हैं, जो इसके अंदर दी गई है आकृति डिप्टो सेम, वो अपन को छांटना है इसके अंदर इस तरीके से। जो ये आकृति दे रखी है इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ना अपन को, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे कि सभी में दे रखा है। इन द क्वेश्चन 37 to 40 इज द गिवन इन द राइट आंसर इज द मार्क ABCD द राइट साइड। प्रॉब्लम फिगर दे रखी है लेफ्ट साइड में, और एंड फॉर आंसर फिगर इज द मार्क राइट साइड। और इसमें अपन को यहाँ से ध्यान से पढ़ना, सिलेक्ट द आंसर फिगर इज द प्रॉब्लम फिगर हिडन एम्बेडेड, यानी छिपी हुई आकृति इसके अंदर। जो 4 ABCD क्वेश्चन दिए गए हैं अपन को, इसमें से अपन को 4 ABCD आंसर देगा, इसमें से अपन को करेक्ट आंसर छाटना है, जो इस आकृति डिप्टो इसके अंदर मिलेगी सेम। जैसे अपन को ये वाली आकृति देखना है किसके अंदर छिपी हुई है, तो इसमें अपन को एक लाइन दे रखी है, बीचों में एक लाइन है, सभी में एक लाइन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये तो हट ही जाएगा, अपन को साफ साफ दिख रहा है इसमें। और उसके बाद अपन को दे गई है इसमें बीचों में एक लाइन, बीच में एक लाइन नहीं है इसमें, तो ये हट जाएगा। इसमें है ये वाली, तो ये तो है अभी, तो इसमें नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। तो ये आंसर हो गया अपना बी नंबर का। सेक्शन 2 अर्थमेटिक टेस्ट। अब सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे। अर्थमेटिक टेस्ट में तुम्हें कौन कौन सा पोर्शन आता है, किस किस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में बात करें। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर कैंडिडेट बेसिक कॉम्पिटेंसी, यानी मेजर उसमें मापना है, मतलब बच्चों की क्षमताओं को, बेसिक जो भी उनको मापना है अर्थमेटिक में। ऑल 20 क्वेश्चन ऑफ दिस, ऑल 20 इसमें ऑल 20 क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, जो भी 15 टॉपिक है उन पर बेस होंगे मैथ का अर्थमेटिक पोर्शन। तो फर्स्ट टॉपिक है अपन का नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का होगा संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन मूल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं पर 4 मूलभूत संक्रियाएं लगानी इन पे। और फ्रैक्शन नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक संख्याओं पर भी 4 मूलभूत संक्रियाएं लगानी है। और फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। गुणनखंड एवं गुणज पर कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगे। गुणधर्म इनके एलसीएम एंड एचसीएफ वाला नंबर 5 पॉइंट है। एलसीएम एंड एचसीएफ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। और डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, डेसिमल वगैरह दशमलव और फंडामेंटल ऑपरेशन यानी मूलभूत संक्रियाएं दशमलव पर। कन्वर्जिंग ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, यानी कि कन्वर्जन करना है, बदलना है फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ईटीसी। मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी लंबाई को मापना है, मास द्रव्यमान, कैपेसिटी क्षमता, टाइम समय, मनी, ईटीसी आदि को, ईटीसी वगैरह। और डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, दूरी, समय और गति। दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी, टाइम समय, स्पीड यानी गति। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, अप्रोक्सीमेशन करना है, लगभग में आंसर लाना है, अप्रोक्सीमेशन करना है किसी संख्याओं का, कोई भी हो नंबर वगैरह जो भी देख जाएंगे उनको। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल में जो संख्यात्मक सरलीकरण करना है संख्याओं का। और परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, परसेंटेज वगैरह सवाल दे जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, प्रॉफिट लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, साधारण ब्याज। और पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन, पैरामीटर यानी परिमाप, एरिया क्षेत्रफल, एंड वॉल्यूम यानी आयतन। ये 15 टॉपिक आएंगे, इनसे रिलेटेड आएगा मैथ में पूरा 20 क्वेश्चन आएंगे। 40 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 1.25 मार्क्स का आएगा। तो इसमें कितने नंबर का था फर्स्ट सेक्शन, तो 1.25 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो इसमें
25 नंबर का सेक्शन रहेगा पूरा मैथ का। और इसमें दे रखा है नोट एम्फेसिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्किल इन्वॉल्व। इसमें एम्फेसाइज जोर दिया गया है अंडरस्टैंडिंग समझने पर, कंसेप्ट इसका इन्वॉल्व करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम गाइडेंस टू द कैंडिडेट ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर एक्सपेक्ट अर्थमेटिक टेस्ट। अ फ्यू एग्जांपल आर गिवन। अपन को इसमें समझाया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इनको कैसे करना है, किस तरीके से दिए जाएंगे, कुछ एग्जांपल के तौर पे दिया गया है इसमें। एग्जांपल फर्स्ट है इसमें टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी वाज्य गुणनखंड बताना है 1000 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना अपन को। इसको पहले अपन को 1 इसको फैक्टर में लिख लेना है ऐसे कैसे 1, पहले तो 1000 लिखना है, इस पे 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 5 ज़ा 10, 2 0 2 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। फिर अब 5 और नंबर है तो और 3 से तो कटेगा ही नहीं, तो 5 से कटेगा, 5 आ रहा है, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो इसमें 2 कितनी बार आया, 2 आया इसमें, 1 2 3, 3 बार तो 2 आया, 2 2 2, 3 बार 5 आया, 3 बार 5 आया, 5 इसको मिटा लेते, 3 बार 2, 3 बार 5 आया इसमें। तो किसमें, तो ये वाला इसमें ये, और बाकी ऑप्शन में है भी नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखेंगे और कौन सा समझ एग्जाम्पल। इसमें एक बार नीचे रीड कर लेते हैं, इसको दिया गया समझा रखा है इसमें। और अब फैक्टराइजेशन ए नंबर सेट टू बी प्राइम फैक्टराइजेशन, एक फैक्टराइज गुणनखंड को, एक संख्या गुणनखंड को प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। फर्स्ट कंडीशन इसकी, द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर टाइकिंग ए फैक्टर मेनी टाइम्स एज ओके, यानी मेनी टाइम जिसके कई बार गुणनखंड इज इक्वल टू गिवन नंबर एंड ईच फैक्टर। सेकंड कंडीशन है ईच फैक्टर इज प्राइम नंबर, ईच फैक्टर इज प्राइम, प्रत्येक गुणनखंड एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें हियर ओनली ऑप्शन डी सेटिस्फाई बोथ द रिक्वायरमेंट्स एज सच, यानी कि केवल डी नंबर की ऑप्शन सही है जो दोनों रिक्वायरमेंट को, जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इसमें जो भी दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स होना चाहिए इसमें, और ईच फैक्टर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है, प्रत्येक फैक्टर 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इस तरह समझा रखा है। और सेकंड एग्जांपल दे रखा है इसमें टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अपन को देखना है इसमें व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, उसमें समझा रखा है 2 एग्जाम्पल के थ्रू। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर, तो अपन को फर्स्ट 4 ऑड नंबर का विषम संख्या का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, अपन और क्लास में भी देखेंगे, अपन जो वीडियो आएगी उसमें सब समझेंगे बारीकी से बिल्कुल। तो अपन तो पहले फर्स्ट को में तो थोड़ा जो भी बता रखा है इस हिसाब सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें एवरेज होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर एंड टोटल नंबर, यानी कि जितने भी संख्या उनका सम और जो दी गई पूरी संख्या का भाग देना उसका। तो इसमें अपन को दे रखी है फर्स्ट 4 ऑड नंबर। फर्स्ट ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7, तो इन सबको ऐड करना है पहले। और कितनी संख्या है, एक सम ऑफ ऑल नंबर और टोटल नंबर, टोटल कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 4 का डिवाइड देना है, 4 से डिवाइड कर देना है इसको। तो 3 4 3 + 1 4 5 4 5 9 9 + 7 16, 16 में 4 का, तो 4 से 4 4 ज़ा 16, तो इससे डिवाइड होते हैं 4 आंसर आ जाएगा इसमें। तो इसमें अपन को दे रखा है द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स आर 1 3 5 7, द एवरेज, इनको वैसे निकाल लेना, अपन का बी वाला ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। और आगे अपन को दे रखा है इसमें एग्जाम्पल थर्ड टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन। टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन इसमें कौन कौन से थे, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझने के ऊपर है, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कौन से सवाल आएंगे, जैसे ए 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड 1 किलोमीटर पर 3 मिनट्स, द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल, यानी कि 1 किलोमीटर लंबी लॉन्ग गुड्स मालगाड़ी है जो 1 किलोमीटर जाती है प्रत्येक 3 मिनट में। द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन, यानी ये ट्रेन कितना टाइम लेगी 1-2 किलोमीटर लंबी टनल को पास करने में। तो इसमें टाइम फाइंड करना है अपन को, कितना टाइम लगेगा। तो इसमें ये ट्रेन है और ये टनल है, इसको क्रॉस करने में कितना है, तो टनल 2 किलोमीटर है लंबी है और ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी है, तो इसको पार करेगी तो टोटल ट्रेन की लंबाई और टनल की लंबाई जुड़ जाएगी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सब जाके। तो अपन को इसमें निकालना है अपन को, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर हिंदी में दूरी बटा समय, चाल बराबर पहले तो इसको स्पीड डिस्टेंस और फिर इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हिंदी में। तो अपन को इसमें करना है चाल, स्पीड क्या दे रहा है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपन को क्या निकालना है, टाइम फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा पूरा, टाइम निकालना, टाइम को इधर ले आएंगे, डिस्टेंस दे रखी है अपन को
इसमें टाइम निकालना अपन को, टाइम निकालने के लिए टाइम को इधर ले लेंगे अपन, स्पीड को इधर ले लेंगे नीचे, डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगी। तो अपन को इसमें निकालना है अपन को टाइम। तो इसमें दे रखी है अपन को डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर तो इसकी है ट्रेन की और 2 किलोमीटर टनल की है, तो टोटल कितनी होगी डिस्टेंस 3। और स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर जाती है पर 3 मिनट में, यानी 1/3 की स्पीड से जाती है। 1 किलोमीटर जाती है प्रत्येक 3 मिनट में। तो इसको अपन, तो इसका 3 है, 3/1/3 है, तो ये ऊपर चल जाएगा 3, तो 3/1 × 3 तो 9 आ जाएगा, 9 मिनट लगेंगे। और इसका सेकंड भी है, इस तरीके से समझ सकते हैं उसको। 1 किलोमीटर 3 मिनट में जाती है, 1 किलोमीटर 3 मिनट में जाती है, तो 3 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगी, 3 किलोमीटर तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मिनट में जाएगी। इस तरीके से समझ सकते हैं इस सवाल को। यूनिट समझ में आई कैसे करा मैंने, मिनट कैसे निकाला, तो इसमें ऐसे सिंपल तरीके से आएगी इसमें। अब इसको नीचे और देख लेते हैं एक बार, 9 आंसर आएगा इसका। सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में कैसे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपन का क्वेश्चन। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू असेस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऑफ द कैंडिडेट को पहुंच प्रदान करना है इसमें पढ़ने और समझने की क्षमता के लिए। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पेसेज। टेस्ट बना होता है 4 पेसेज से। ईच पेसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन। प्रत्येक पेसेज में होते हैं 5 क्वेश्चन। और कैंडिडेट सेल्फ रीड ईच पेसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। कैंडिडेट को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है और उसके आंसर देना है। गिवन फिलो पेसेज स्पेस में पेसेज एंड द क्वेश्चन फॉलोइंग द पेसेज पढ़ना है अपन को बिल्कुल ध्यान से, और इसी में आंसर छुपा होगा अपन का। जो नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर इसी के अंदर मिलेगा अपन को। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल इसको पेसेज को पढ़ेंगे अपन। और इसमें पेसेज में 2 क्वेश्चन तो इसमें वोकेबलरी से आते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम से। हिंदी वाले बच्चों के लिए विलोम शब्द और पर्यायवाची, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सिनोनिम एंटोनिम हो जाता है उधर। और इसलिए इसमें 3 क्वेश्चन तो इसमें से मिल जाएंगे पेसेज के अंदर से, तो इसको ध्यान से पढ़ना अपन को। और वोकेबलरी भी बिल्कुल ईजी आती है, वो भी सिंपल वर्ड आते हैं जो बेसिक यूज होते हैं। इसको पढ़ते हैं अपन पहले पेसेज को। मैं आपको इसका हिंदी अर्थ समझाऊंगा ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। अपन को तो बस पढ़ना है, वो तो बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें हिंदी अर्थ इसको, ताकि बढ़िया समझ में आए आपको। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस मेनी वे। जंगल हमारे लिए उपयोगी कई तरीके से। दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर टू बिल्ड हाउसेज एंड मेक फर्नीचर। वे हमें प्रदान करते हैं लकड़ियाँ हाउस बनाने और घर बनाने और फर्नीचर बनाने के लिए। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड अस विद वुड फॉर फ्यूल एंड मेकिंग पेपर। फॉरेस्ट यानी जंगल प्रदान करते हैं हमें लकड़ी के साथ ईंधन और पेपर बनाने के लिए लकड़ी। दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर बर्ड्स। और पक्षियों को निवास प्रदान करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स एंड इंसेक्टों, कीड़े और मकोड़ों को, जंगली जानवरों को। फॉरेस्ट ब्रिंग रेनफॉल। फॉरेस्ट वर्षा आने का कारण भी है। एक्सिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए जंगलों की आवश्यकता है। द फैक्ट दैट वी हैव टू केयर फॉर इकोसिस्टम इन डिस्प्यूटेबल। निर्विरोध रूप से हमें यह तथ्य है कि हमें निर्विरोध रूप से पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने और स्थापित करने के लिए आवश्यकता है। वाइज यूज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर मैन कंटिन्यू सर्वाइवल। मनुष्य को निरंतर सर्वाइव करने के लिए पर्यावरण और उसके संसाधनों को का बुद्धिमत्ता से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर देते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन अपन का, टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ इज एसेंशियल। तो अपन ने इसमें क्वेश्चन पढ़ा था अपन का, इसी के अंदर ही आंसर इसमें। टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एक्सिस्टेंस ऑफ एसेंशियल, यानी हमें पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा था हमने, इसमें आया है इस जगह पे दे रखे एक्सिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी एक्सिस्टेंस फॉर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। ये लाइन यहाँ छुपी हुई है, तो इसमें पढ़ा था अपन ने। तो ये वाला, तो फॉरेस्ट वाला पहले विकल्प देखेंगे, इसमें कौन कौन से दे रहे हैं, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, रिसोर्सेज। तो किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए, जंगलों की। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे सेकंड क्वेश्चन आएगा अपन का, अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन। मैंने कहा था ना आपसे कि 2 वोकेबलरी आएगी इसमें, अपोजिट और सिनोनिम दोनों होंगे इसमें, पर्यायवाची और विलोम शब्द इसमें वोकेबलरी से पूछी जाएंगी, बिल्कुल सिंपल है, जो पेसेज के अंदर से गिवन होंगे। अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन यानी होता है संरक्षण करना, अपोजिट बनाना है इसका। संरक्षण करने का असंरक्षण होता है ना, तो यानी विनाश करना। संरक्षण किसी चीज़ को संरक्षण करते हैं और किसी चीज़ का विनाश करते हैं, तो इसका अपोजिट मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन। शेल्टर यानी निवास होता है, कंजर्वेशन यानी भी संरक्षण होता है, और कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करना होता है। तो अपन को इसमें अपोजिट चाहिए तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ वाइज। अब अपन को इसमें बनाना है, इसमें कौन सा सिनोनिम नहीं है वाइज। वाइज यानी आपको पता है बुद्धिमान होता है, तो इसमें कौन सा सिनोनिम नहीं है इसका वाइज का। सेंसिबल यानी भी होता है समझदार, सेंसिबल यानी समझदार होता है, सेंसिबल यानी भी समझदार होता है।
सेंसिबल यानी समझदार होता है, जुडिशियस यानी बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट यानी भी बुद्धिमान होता है। तो ह्यूमरस हो जाएगा इसका अपोजिट, ह्यूमरस नहीं होगा इसका सिनोनिम। तो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस जैसे अपन ने सुनी ना, ह्यूमरस स्टोरी यानी हास्य कहानी, हंसने से रिलेटेड है। और ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। कारपेंटर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड, यानी कारपेंटर डिपेंड है, निर्भर रहते हैं फॉरेस्ट पर, जंगलों पर, बिकॉज दे प्रोवाइड, क्योंकि वो प्रदान करते हैं। टिम्बर इज फूड फॉर फ्यूल, वुड फॉर मेकिंग पेपर, हाउस फॉर एनिमल। तो कारपेंटर क्या करते हैं, टिम्बर टू मेक फर्नीचर, यानी कि लकड़ी लकड़ी बनाने के कारपेंटर होता है, कारपेंटर को जरूरत पड़ती है टिम्बर टू मेक फर्नीचर, यानी कि लकड़ी प्रदान करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। और वाइल्ड एनिमल्स विल बिकम होमलेस इफ, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर बेघर हो जाएंगे यदि तुम क्या करोगे, पेपर मिल्स आर डिस्ट्रॉय, पेपर मिल को डिस्ट्रॉय करने से, कि हाउस आर बिल्ट, हाउस बनाने से, कि इकोसिस्टम इज टेकन, इकोसिस्टम को लेने से, कि फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाए, फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय, जंगलों का नाश करने से, जंगलों का विनाश करने से वाइल्ड एनिमल्स बेघर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला। और इसका भी सी वाला होगा, और इसका सी वाला, और इसका डी वाला होगा, और इसका ए वाला होगा। इसको ध्यान से देख लेना। सेक्शन 3 अपन का अनुभाग 3 है, इसमें भाषा हिंदी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में आता है और हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में आता है। तो अपन पढ़ते हैं इसको और समझते हैं इसको। तो निर्देश पढ़ते पहले ध्यान से। इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद है, प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ABCD क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। आपसे उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में सारांश में उत्तर लिखें। तो इसमें 4 अनुच्छेद पूछे जाएंगे, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन होंगे। और इसको अपन को किस तरह सोल्व करना है, पहले अपन को इस पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इसी के अंदर उत्तर छुपे हैं सभी पैसेज के पूरा पैसेज में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, 5 क्वेश्चन इसके अंदर, जो फर्स्ट अनुच्छेद में, इसमें 4 अनुच्छेद होंगे, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन इसी पैसेज के अंदर से मिलेंगे। तो अपन इसको ध्यान से पढ़ते बिल्कुल बारीकी से। इसी में छुपे हैं पूरा उत्तर। पक्षी अंडे देने के ठीक पहले ही अपने घोंसले बनाते हैं। ये घोंसला पेड़ पर, किसी ऊंची जगह या किसी खंभे पर अथवा जमीन पर घास में छिपा हो सकता है, किसी कोने या छेद में भी हो सकता है। दर्जी पक्षी धागे या ऊन का प्रयोग करते हुए अपनी चोंच से 2-3 पत्तों को जोड़ता है। भैया पक्षी का घोंसला पेड़ के किसी डाल के नीचे की ओर लटकता हुआ होता है। बतख अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, किंतु कोयल अपना घोंसला बनाने के मामले में बहुत आलसी होती है। वो कोए के घोंसले में चालाकी से अपने अंडे देती है। पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता है। वे इस काम के लिए टहनियों, सूखे पत्तों, रेशों, परों, कंकड़ों तथा अन्य कोई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। प्रजनन मौसम की समाप्ति पर जब बच्चे उड़ जाते हैं तो उनके माँ बाप भी उन्हें अपने घोंसले छोड़ देते हैं। वे अगले मौसम के लिए नए घोंसले बनाते हैं। तो अपन ने इसको पैसेज को पढ़ा ध्यान से। अब अपन इसमें उत्तर छुपे होंगे, इसको देखेंगे अपन इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं, जब अंडों से बच्चे निकलने के बाद, जब उन्हें अपने पत्ते और घास मिलती है अंडे देने से पहले, तो कब बनाते हैं। फर्स्ट लाइन में मेंशन है अपन को, पक्षी अंडे देने से ठीक पहले ही अपने घोंसले बनाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, नंबर 4 वाला, अंडे देने से पहले। ऐसे अपन सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं रेशों और परों से, कपड़े और कपास के टुकड़ों से, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से, टहनियों और सूखे पत्तों से। किससे बनाते हैं पक्षी अपना घोंसला, अपन को यहाँ पर पढ़ी थी अपन ने लाइन, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं सूखे पत्ते, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं इस काम के लिए, टहनियों, सूखे पत्ते और रेशों। तो अपन को इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें डी वाला हो जाएगा। पक्षी, कौन सा पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाते हैं, बया, कोयल, बतख, दर्जी पक्षी। तो अपन को इसमें पढ़ा था अपन ने अभी, इसमें बतख अपना घोंसला जमीन पर बनाती है। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है ताकि अपन को एक बार में मेंशन हो जाए कि इस लाइन में कौन सा आंसर होगा। जल्दी जल्दी इस पैसेज के अंदर ही मिलेगा, अपन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और आंसर देते जाना है अपन। कोयल को आलसी पक्षी कहा गया है क्योंकि वह अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है। सारे दिन बहुत बढ़िया गीत गाती है, अपना घोंसला नहीं बनाती, घोंसला बनाना नहीं जानती। तो इसमें अपन को दिया है कोयल अपना घोंसला बनाने के मामले में बहुत आलसी होती है, यानी कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, इसलिए आलसी कहा गया उसको। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। जब बच्चे उड़ जाते हैं तो उनके माँ बाप उनके पीछे ले लेते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहने चले जाते हैं, उन्हीं घोंसले में रहते हैं, नए घोंसले बनाते हैं। तो अपन को लास्ट लाइन में मेंशन है, जब मौसम समाप्ति, जब बच्चे उड़ जाते हैं तो उनके माँ बाप भी अपने घोंसले छोड़ देते हैं, मौसम के लिए नए घोंसले बनाते हैं। तो नए घोंसले बनाते हैं, इसमें अपन को डी ऑप्शन दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा अपन का आंसर, नए घोंसले बनाते हैं। तो इसी तरीके से अपन को पैसेज सोल्व करना और आंसर देते जाना है।